कलीसिया खुदा में खुदा, मैं आप सबको ढेर सारा सलाम। आप बड़ी प्यारी कलीसिया हो, बड़े जलाली लोग हो। दिन रात खुदा का खादम आप सब के लिए भलाइयाँ, अच्छाइयाँ, बेहतरियाँ, बरतें, सलामती, खुशियाँ मांगता है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि जिनको तुम बरकत दो उनको मैं बरकत दूंगा। आप सब के लिए ढेर सारी बरतें, और आप सबको मसीह खुदा के नाम में खुश आमदीद कहते हैं। इस चर्च में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहते हैं। खुदा रब्बुल फाज कहता है, चूँकि तुम मेरी नज़र में जलीलुल कदर हो, इसलिए मैंने तुम पर अब्दी मोहब्बत चढ़ाई है, और मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। मैं तुम्हारे से दस्तबरदार नहीं हूँगा। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। कितना हमारा खुदा, जिसने दुनिया के आखिर तक आप सब के लिए गारंटी, श्योरिटी, सब कुछ दिया है, क्योंकि वो आपका अपना खुदा रब्बुल फाज, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, शाह अजीम हमारा खुदा यीशु नासरी, आप सब उसके खून खरीदे हो। और खुदा आप सबको बरते देता और सदा की सलामती बख्शता है। आज का ख़ास कलाम है, मैंने आप सब के लिए, बल्कि तमाम मसीहों के लिए है। मज़मून है खुद इनकारी, यानी अपनी खुद ही से इनकार करना। ये मेरा खुदा आज सच्चे लोगों को चाहता है। तमाम मसीहों को खुद इनकार होना चाहिए, ताकि मसीह में कामल पैरवी करके खुदा यीशु नासरी को हासिल करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के हजूर झुकें और उसे सिजदा करें, क्योंकि उसको सिजदा करना ही हमारा सबसे अवलीन सवाल है, काम है। क्योंकि जब हम उससे सिजदा करते हैं, उसके चरण में पड़ते हैं, तो हम सबकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। कदूस 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 रब्बुल फाज, आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा बाप, इस वक्त तू मेरा मुंह बन जा, मेरी आवाज़ बन जा, मेरी कूद बन जा, मेरी दिलेरी बन जा। मैं ना मैं रहा, यीशु तू मुझ में रहा। मैं अपनी खुदी से तन मन धन से इनकार करता हूँ, और मैं ना रहा बल्कि यीशु तू मुझ में रहा। पाकरू मैं ना बोलूँ बल्कि तू बोले, मेरी आवाज़ नहीं बल्कि तेरी आवाज़ हो। पूरी कलीसिया पर तेरी बरकत, तमाम डिसाइपलों पर तेरी बरकत, तमाम छोटे छोटे बच्चों पर तेरी बरकत, तमाम लोगों के लिए बरतों की बारिश कर दे, इनके दिल खुशी से भर दे। ये तेरी पाक बारगाह में बड़ी खुदा और आस उम्मीद लेकर है। तू इनकी आस है, तू इनकी उम्मीद है, तू इनका भरोसा है, तू इनका तवक्कुल है, तू इनका इत्काद है, तू इनका भरोसा है, तू इनका सब कुछ करने वाला खुदा है। इस कलाम से आज एक एक दिल को छू ले, एक एक दिल को तैयार कर दे कि ये खुदा यीशु के लिए अपने आप को वक्फ कर दे। खुदा यीशु नासरी के नक्शे कदम पर चले, पाक पकीज़गी को और जलाली कूद को पहन के सदा तेरे साथ, हमेशा तेरे साथ चले, और उड़ते बढ़ते चलते फिरते तेरे नाम को चूमे। तुझे दंदन के, तुझे मुबारक है, और हर इबादत में आए तेरे नाम को चूमे, और दूसरे लोगों को भी तेरी पाक बारगाह में लाए, और इनकी ज़िंदगी में तेरे पाक के फल लगे, इनकी ज़िंदगी में तू देखा जाए। ये जाने के ये खुदा यहोवा यीशु नासरी के बेटे बेटियाँ इनकी ज़िंदगी में बड़ा ज़बरदस्त काम कर दे। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद अजीम कुदरत का नाम खुदा यीशु नाम के वसीला से हमने मांगा, पाया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। खुदा यीशु ने लूका 14 बाब उसकी 27 में लिखा हुआ है, जो कोई अपनी सलीब ना उठाए वो मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शिगिर्द नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि हम खुदा यीशु नासरी के शिगिर्द भी बने, उसके बेटे बेटियां भी बने, और उससे बताएं, साबित करें कि हम बाप तेरे हैं, क्योंकि उसने मेरे लिए, आप सब के लिए बेशुमार कुर्बानी दी थी, और उसने कहा कि मैंने तुम सब के लिए फिदिया दिया, अपने खून से सींचा, अपने खून से तुम्हें खरीदा, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। वह आसमान छोड़ के ज़मीन पर इसलिए आया कि पूरे बनीन इंसान को हमेशा के लिए खरीद ले, और बनीन इंसान के तमाम किरमजी गुनाह हमेशा के लिए। जिसने इतना हमारे लिए किया, क्या हमारे लिए नहीं है कि हम हर आजमाइश में गालिब है? कलाम का हिस्सा है कि वो हर आजमाइश पर गालिब आ सके। कौन सी ऐसी चीज़ है कि इंसान किसी पर अपने आप को कामल कर सके? उसने बड़े नबियों को, बड़े रसूलों को, बड़े पैगंबरों को बोला, उठ मेरी राह पर चलो, मेरे साथ कामल हो। अय्यूब नबी को, मूसा को, इब्राहिम, इसहाक और यकूब को, सब ने पाक शिगिर्दों को कहा, सब के सब गालिब है। खुदा के म्यार के मुताबिक चले, खुदा के साथ साथ चले, खुदा के साथ साथ रहे, और उन्होंने अपने आप को खुदा के आगे उंडेल दिया।
कलाम का वादा है, पहला करंथियों 9 बाब उसकी 25 और 27 आयत में लिखा हुआ है, बल्कि मैं अपने बदन को, पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं बल्कि अपने बदन को मारता कूटता और अपने काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करूँ, नामकबूल ठहरूं। हर तरह से पकीजगी में, रासबाजी में, कामलियत में खुदावंद की कुर्बत पानी है, जिस तरह पौलुस ने पाई, जिस तरह शागिर्दों ने पाई, हम सब ने पाई, इब्राहिम, इसहाक और यकूब ने पाई। वो खुदा के साथ मंजूर नज़र थे, खुदा की नजर करम। कितने आप चाहते हैं कि आप खुदा की नजर करम आपके ऊपर हो, आपके बच्चों पर हो, आपके साथी पर हो, आपके घराने पर हो, और आप बरतों के बरते पाए, और खुदा आसमान और ज़मीन की सारी बरतों से आपको मालामाल करे। क्योंकि खुदा रब्बुल फाज वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां किसी चीज़ के मुताबिक ना हो। जब हम खुदा को पहनेंगे, दुनिया की सारी चीज़ों को ऐड कर देगा। कलाम में लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 4 आयत में, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठाकर कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को, हमने खुदा ने आपका नाम लेकर इस दुनिया में बताया, उसने हमें भर्ती किया, उसने हमें जिंदगी दिया, उसने हमें चाहा, उसने हमें माँ के पेट से लेकर सर के बाल सफेद होने को, उसे कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसी जिंदगी दूंगा कि तुम सब जानोगे कि मैं यहोवा कुद्दूस रब्बुल फाज हूं। हालेलुया। तो इसलिए हमें दुनिया के किसी मामले में नहीं पड़ना, सीधी राह पर चलना है, सच्चाई पर चलना है, साबित कर रहे हैं कि हम खुदावंद यीशु के बेटे बेटियां हैं, और उसका जलाल हमारी जिंदगी में ज़ाहिर होगा। जिस तरह अंधे को जब आंखें मिली तो उसने कहा ये मैं खुदा का जलाल को ज़ाहिर करेगा। जब मुर्दा लाजर को जिंदा किया तो उसने खुदा का जलाल, वो इसीलिए पैदा हुए खुदा के नाम, आप भी इसीलिए पैदा कि आपने खुदा के नाम को जलाल देना है। उठते बैठते चलते फिरते आपके हर काम से खुदा के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। ये साबित हो कि वो मसीह के वफादार हैं। आप साबित करें कि आप मसीह के वफादार हैं, और मसीह की नजर करम आपके ऊपर हुई, जिसने एक बारीक कीमत दे के आप सबको खरीदा। कलीसिया वो खुदा आपको हमेशा देखता है, आपको देखता है कि आप उसकी बारगाह में दिल से रूह से आते हैं। और मैं आपको देख के बड़ा खुश होता हूँ, और अपनी बेटी रूबी के लिए ढेर सारी हम बरतें मांगते हैं, जो आप सबकी रहबरी करती है। भाई मांगते उसके ख़ानदान पर उसकी बरतें मांगते हैं, और जितने डिसाइपल उन सब पर बरतें मांगते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती 10 बाब उसकी 37 और 38 आयत में लिखा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक। ये खुदा हमने सबसे अव्वल दर्जा खुदा रब्बुल फाज को देना है, बाद में बीवी बच्चे बाल बच्चे माँ बाप बहन भाई। इब्राहिम से उसने कहा जो तेरी कीमती शह है, उसका एक इकलौता बेटा इसहाक, जिससे उसे कहा तेरी नस्ल आगे मिलियन लोग पैदा करेगी, उसकी कुर्बानी मांगी। इब्राहिम ने वो भी दरेग ना किया, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गया। हमें भी ऐसे खुदा के खुदा जो कहे, हमने खुदा तेरी राह पर चलूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, क्योंकि तू मेरा खुदा है, तू मेरा मनच्छी है, तू मेरा यहोवा है। और कलाम में लिखा हुआ है, लूका 9 बाब 23 और 24 आयत में लिखा हुआ है, जो कोई अपनी सलीब ना उठाए, वो मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं। लूका में उसने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही से इनकार करे, और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान को बचाता है उसे वो खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान को खोएगा वही अपनी जान बचाएगा, क्योंकि खुदा की नजरें कलम आ जाएगी। मैंने कहा कि अड़ीसा में एक पादरी को खुदा ने कहा कि जा वहाँ पर जा, यहाँ बेदीन को बड़ा गढ़ है। वो कहता है खुदा वो तेरे नाम से जाने वालों को तुम मारते हैं कूटते हैं। खुदा ने कहा जा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उसने खुदा की बात मानी, खुदा की राह पर गया। गांव के लोग कुल्हाड़ियाँ डंडे तलवारें लेके उसको आगे इस्तकबाल के लिए आए, लेकिन खुदा ने अपनी सुपरनेचुरल पावर दिखाई। उंगली लाटी वो जैसे ही गाँव में पहुँचा तो लोग अल्लाह करके पहुँच गए, और खुदा ने अपनी सुपरनेचुरल पावर दिखाई। जैसे उन्हें डंडे उठाए उनके हाथ अकड़ गए,
ادھر کے ادھر ہی ہاتھ رکھ کے ٹانگیں اکڑ کے آگے منہ نہیں کر سکتے تھے کہ میں خدا ہوں، زندہ خدا، رب الفاظ، لشکروں کا خدا، اسرائیل کا قدوس، میں اپنی قوم کا خدا، اپنے راست باز بیٹے بیٹیوں کا خدا، تم کون ہوتے ہو؟ تو خدا ہماری جان کو بچانے کے لیے جس کے نام سے ہم کھڑے ہیں، وہ اپنا فرشتے بھیج کے ہمیں کھڑا ہو جاتا ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں ہی ہو وہ خدا اس جگہ بھی سنبھالا۔ تیری مدد نو رب آپ ہی آیا، جس نے دھرتی آکاش بنایا، تیرے پیرانو دیوے کلارا، مدد لئی میں کس نو پکارا۔ یہ میرے خدا آپ کو ہر جگہ بچائے گا۔ مسیح یسوع خدا نے خود اس پر عمل کیا اور ہمیں نمونہ دیا، جیسے شاگردوں نے بھی دیا تھا۔ متی 7 باب اس کی 11 آیت میں کلام میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کے آگے پڑھوں گا، خدا کا کلام اس میں لکھا ہوا ہے۔ متی 4 باب، یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے بہت اونچے مقام پر لے گیا، دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سیدھا کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سیدھا کر، صرف اسی کی بات کر۔ تب ابلیس اس کے پاس چلا گیا، اور دیکھو فرشتے اس کی خدمت کرنے لگے۔ یہ خدا کا کلام، وہ تو کامل خدا تھا، سب کچھ جانتا تھا۔ ابلیس اسے آزما نہیں سکتا، وہ ہر آزمائش پر پورا اترا تھا۔ اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوں، اور خدا آپ کو کسی جگہ نہیں آزماتا۔ وہ قدرت والا خدا، وہ رحمتوں کا بانی، برتوں کا دینے والا رب الفاظ ہے۔ اس لیے خدا آپ کو ہر آزمائش سے بات کامل دیتا ہے۔ ہم نے ابلیس کی چالوں پر سب جگہ پر اوور کم آنا، ہمیں اختیار دیا۔ ابلیس کو جھڑکو۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نے لوط کے ساتھ کیا کیا، پیدائش 13 باب 9 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم بھائی ہیں، یہ سارا ملک تیرے سامنے ہے، سو تو مجھ سے الگ ہو جا۔ اگر تو بائیں جائے گا تو میں دائیں طرف جاؤں گا، اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا۔ تاکہ ابراہیم نے سوچا کہ میں اپنے خدا و خدا کے ساتھ کامل راست بازی پکیزی میں زیادہ سے زیادہ خدا و خدا رب الفاظ کی مرضی پوری کروں۔ ہم ان جائیدادوں، بیر بکریوں، دنیا کی چیزوں میں نہ پڑیں، تاکہ خدا و خدا کو جلد سرو کروں اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ کیونکہ خدا نے مجھے نام دے کے اٹھ اور چل، میری بارگاہ میں چل، اور یہاں تک وفادار رہا کہ اس نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ کتنا اچھا پیارا خدا، کتنا اچھا ابراہیم لوط سے الگ ہو گیا۔ وہ لوط جو سدوم اور عمورہ میں جا بسا تھا۔ موسیٰ نے مصر کو چھوڑنے میں خدا کا پہلے، سب سے پہلے جو خدا نے اس کو پیدا کیا تھا کہ وہ میری قوم کو، اسرائیل کو لے کے بیابان میں سے پرامس لینڈ پر لے کے جائے گا۔ عبرانیوں 11 باب 24 آیت میں لکھا ہوا ہے، ایمانی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کلانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روز لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی کو برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور اپنی روح جان تن من سے خدا کی سیوا میں لگ گیا۔ خدا نے جو کہا وہی موسیٰ نے کیا، وہ موسیٰ جس سے خدا روبرو کلام کرتا ہے۔ چھوٹا سا میسج ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جلدی میں آپ کے لیے پڑھ دوں۔ ایلیا کے ساتھ بھی سارپت کی بیوہ کا سلوک دیکھیں۔ پہلا سلاطین 17 باب اس کی 12 سے 15 آیت میں لکھا ہے، اس نے خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، وہ بیوہ جس کے پاس خدا نے ایلیا کو بولا تو اس بیوہ کے پاس جا اور اس کا لڑکا کے پاس، تاکہ وہ جیتے رہیں۔ خدا اسے اس کے پاس لے کر گیا، دیکھا وہ بیوہ لکڑیاں چن رہی تھی، اور اس نے کہا جا پہلے مجھے پانی پلا لا کے دے دے، اور وہ جانے لگی تو کہنے لگی ایک روٹی بھی میرے ساتھ لیتی آنا۔ اس نے کہا تیری حیات کی سوگند، نہ میرے پاس کوئی آٹا نہ میرے پاس کچھ ہے، صرف ایک مٹھی آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، تاکہ میں اسے پکاؤں، میرا بیٹا کھائے اور ہم دونوں مر جائیں۔ لیکن خدا نے اسے زندہ رہنے کے لیے
एलिया को भेजा था और एलिया ने उसे कहा जा, जो तू कहती है कर। लेकिन खुदा की हयात की कसम, उसने कहा ना इस आज के बाद इस मटके में आटे की कमी होगी, ना उस तेल में कभी कुप्पी आएगी, जब तक इस जमीन पर मींह न बरसे और तू जीती रहेगी। जैसे तेरे जहाँ पहले तू एक टिकिया मेरे लिए बना के लिया, बाकी तू और तेरा बेटा खाए। कोई उसने खुदा के कलाम पर अमल किया, खुदा की बात सुनी और सबसे अव्वल दर्जा वो सब पहले टिकिया बना के एलिया को दिया और पूरा जब तक वहाँ पर काल रहा तब तक वो उनके घर में ना आटा कमी हुआ ना कोई। जब हम खुदा को अव्वल दर्जा देंगे तो खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा। वो कुदरत वाला खुदा है, कंगाल बेवा जिसने सब कुछ दे दिया। लूका की बाब 4 में लिखा है, क्योंकि उसने सब अपने माल की बहुमत से नज़र का चंदा डाल दिया, मगर उसने अपनी नदारी के सिवा हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दिया। उसने खुदा पर भरोसा किया, यहोवा यही मुहैया करेगा, सब कुछ डाल दिया। आगे आने का भी उसके पास कुछ नहीं था। मसीह खुदा ने कहा सबसे ज्यादा इसने दिया, क्योंकि उसने खुदा पर कामल। बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालब किसी चीज के मोहताज ना होंगे। ये मेरा खुदा आप सबको कहता है। यरूशलेम की इब्तदाई कलीसिया ने अमाल 2 बाब 45 आयत 4 बाब 34 आयत में लिखा, अपनी जायदादें और सवाब बेच कर हर एक की जरूरत के माफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिल एक रूह होकर हैकल में जमा होते और घरों में रोटी तोड़ते, खुशी से सादा दिली से खाना खाते। मरकस 1 बाब उसकी 16 लिखा। पतरस ने उससे जवाब दिया, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो रही है, अब हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो रही हो 12 तख्तों पर बैठ के इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, और पूरी दुनिया में खुदा के मिशन को लेके, खुदा यीशु के मिशन को लेके, जिसका फ्रूट आज मैं और आप पर पूरी कलीसिया तमाम डिसाइपल है, वो खुदा की खादमा रूबी है, और आप सब खुदा के बेटे बेटियां हो। जब हम खुदा के शिगिर्द ठहरेंगे, हम खुदा में आगे बढ़ेंगे, खुदा हमारा खुदा होगा, वही हमारी कुव्वत है, वही हमारा जोर है, वही हमारी दलेरी है, वही, और हमारे रुझान टेम्पल होली गोस्ट होंगे। होली गोस्ट यहाँ से उठा के जिधर मर्जी आपको खुदा का रूह लेकर जाएगा और आप खुदा के नाम को जला देगा। आपकी ज़िंदगी से खुदा का नूर चमकेगा, आपकी ज़िंदगी में पाक रूह के फल ज़ाहिर होंगे, आपकी ज़िंदगी में शिफा के फल ज़ाहिर होंगे। आप जिधर जाएंगे खुदा रब्बुल फाज आपके साथ जाएगा, आपकी एक एक ज़रूरत को अपने लाइफ खजाने से पूरे करेगा। आप खुदा को दिल दे दें, रूह दे दें, जान दे दें, और कलीसिया आप कामल सब एक दिल एक रूह एक जान होंगे, तो खुदा रब्बुल फाज अपनी बरतों से, अपनी कुव्वत से, अपने मसा से, अपनी मामूली से, अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से लबालब आपको भरेगा, और आप एक जलाली मुकद्दस ऐसी कलीसिया जिसमें ना कोई दाग, ना कोई दिब्बा, ना कोई जरीबी। खुदा आपका मुबारक करे और आप खुदा में आगे बढ़ते जाएं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और उसके नाम को जलाल दे। और उसने कहा, जहां मैं होगा वहां मेरे बेटे बेटियां होंगे, मैं जीता हूं, तुम सब जीते रहोगे, और खुदा की बंदी के साथ आगे बढ़ते जाएं। खुदा आप कलीसिया को बरकत दे, और खुदा का खादम आपके लिए ढेर सारी बरकतें मांगता है। और मेरा मैसेज सदा आपके दिल में चाहता रहे कि हमने अपने आप को खुदा के लिए हमेशा के लिए वक़्फ़ कर देना। हमारी ज़िंदगी में कोई दुनियावी चीज़ ना है, हमें दुनिया की कोई खोज तक रहे, हम खुदा में मदहोश हो जाए, क्योंकि वही जिंदा खुदा रब्बुल फाज यीशु नासरी जिसने एक भारी कीमत देके मुझे और आप सबको खरीदा। गॉड ब्लेस यू।